क्या आप भी स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर का प्राइस देखकर पैसा लगा देते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सोचिए, मार्केट में दो कंपनियां हैं। एक का शेयर मिल रहा है 100 रुपये में, दूसरी का 1000 रुपये में। कौन सी बेहतर है? ज़्यादातर लोग कहेंगे 100 वाली सस्ती है, इसे ले लेते हैं। गलत। तो सही क्या है? इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएस क्या है, इसे आसानी से कैलकुलेट कैसे करें, ईपीएस देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ ईपीएस यानी ईपीएस कितने प्रकार के होते हैं, ईपीएस से खतरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं निवेश नक्शा पर। ईपीएस क्या है और इसे आसानी से कैलकुलेट कैसे करें। इसे आसान भाषा में समझते हैं। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी ने एक साल में जो भी शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट कमाया है उसे उस कंपनी के कुल शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो जो नंबर आता है वो है ईपीएस। मतलब आपके खरीदे हुए एक शेयर पर कंपनी ने कितना कमा कर दिया। अब सवाल आता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ शेयर। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है समोसा लिमिटेड। इस कंपनी ने साल भर में कुल मुनाफा कमाया 100 रुपये और मार्केट में इसके टोटल्स 10 शेयर हैं, तो फार्मूले के हिसाब से 100 डिवाइडेड बाई 10 शेयर्स यानी ईपीएस आया 10 रुपये। इसका मतलब है अगर आपके पास इस कंपनी का सिर्फ एक शेयर भी है तो उस एक शेयर के पीछे कंपनी ने 10 रुपये की कमाई की। सिंपल। ईपीएस देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अब आप सोचेंगे कि मैं ईपीएस क्यों देखूं? मुझे तो बस शेयर का प्राइस बढ़ने से मतलब है। तो सुनिए, कई बार मार्केट में किसी शेयर का बहुत हाइप होता है जिससे उसका प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भाग जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी 1 रुपये भी नहीं कमा रही होती है। ऐसे शेयर्स पानी के बुलबुले के जैसे होते हैं जो कभी भी फूट सकते हैं और आपका पैसा डूब सकता है। ईपीएस आपको कंपनी की असली सच्चाई दिखाता है कि कंपनी कितना मजबूत है। तो नियम बिल्कुल सीधा है, हायर ईपीएस यानी मजबूत कंपनी। अगर किसी कंपनी का ईपीएस हर साल बढ़ रहा है तो समझ जाइए कि सिर्फ उसका नाम नहीं बल्कि उसका बिजनेस सच में तरक्की कर रहा है। टाइप्स ऑफ ईपीएस यानी ईपीएस कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। पहला ट्रेलिंग ईपीएस, यह वो डाटा है जो पिछले एक साल में कंपनी ने सच में कमा चुकी है। यह पूरी तरह से रियल और पास्ट डाटा पे बेस्ड होता है। दूसरा फॉरवर्ड ईपीएस, यह कंपनी की कमाई का एक अनुमान होता है कि आने वाले साल में कंपनी कितना कमा सकती है। याद रखिए, यह एक सिर्फ अंदाज़ा है, हकीकत नहीं। तीसरा डाइल्यूट ईपीएस, यह सबसे सेफ और सटीक माना जाता है। इसमें कंपनी उन सभी ऑप्शंस ब्रांड्स शेयर को भी जोड़ लेती है जो भविष्य में नए शेयर्स बन सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा डाइल्यूट ईपीएस पर भरोसा करते हैं। ईपीएस से खतरा क्या है? अब आता है वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा। क्या सिर्फ ईपीएस देखकर आंख बंद करके पैसा लगा दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनियां बहुत चालाक होती हैं। वो ईपीएस के साथ हेरफेर कर सकती हैं। बात को समझो। फार्मूले में नीचे क्या था? टोटल नंबर्स ऑफ शेयर यानी कुल शेयर्स। अगर कंपनी मार्केट में अपने ही शेयर वापस खरीद ले, जिसे हम बाय बैक कहते हैं, तो मार्केट में शेयर्स कम हो जाएंगे। अब कंपनी का मुनाफा भले ही 1 रुपये ना बढ़ा हो, लेकिन शेयर्स कम होने की वजह से ईपीएस का नंबर अपने आप बढ़ा हुआ दिखेगा। इसे कहते हैं नकली तरीके से ईपीएस बढ़ाना। इसीलिए सिर्फ ईपीएस मत देखिए, उसके साथ कंपनी का पीई रेशियो, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो बात बिल्कुल साफ है, शेयर मार्केट में शेयर खरीदने से पहले सिर्फ कंपनी का चेहरा यानी शेयर प्राइस मत देखो, उसका ईपीएस कितना है ज़रूर देखें, क्योंकि एक लगातार बढ़ता हुआ ईपीएस ही इस बात का सबूत है कि कंपनी लंबे समय तक टिकने वाली है। अगली बार कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसका ईपीएस चेक करना मत भूलना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर मार्केट को ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।